स्वागत है दोस्तों। आज हम द हंगर गेम्स द बैलाड ऑफ सोंगबर्ड्स स्नेक के बारे में बात करने जा रहे हैं। कोरियोलिनस स्नो टॉप परफॉर्मिंग 24 मेंटोर में से एक है, जो 10वें हंगर गेम्स के लिए एक नई परियोजना है। स्नो परिवार हालांकि कठिन समय पर गिर गया है। एक बार अपनी संपत्ति और प्रतिष्ठा के लिए जाने जाने के बाद वे अब दिखावे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संरक्षक कार्यक्रम में एक मजबूत प्रदर्शन की संभावना एक पुरस्कार में होगी जो उसे विश्वविद्यालय में भाग लेने की अनुमति देगा, उसे एक मासिक नौकरी से बचाएगा। कोरियोलिनस उस शर्ट के बारे में चिंता करता है जिसे वह रीपिंग समारोह में पहनेगा, केवल उसके करीबी चचेरे भाई टाइग्रिस द्वारा बचाया गया, जिसके पास फैशन के लिए एक आंख है। हालांकि वह जल्द ही पता चलता है कि अकादमी में आने पर उसे बहुत अधिक समस्याएं होती हैं और डीन कैस्का हाई बॉटम की घोषणा सुनता है कि उसे जिला 12 से महिला श्रद्धांजलि के लिए चुना गया है, पारंपरिक रूप से सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में से एक है। कहानी पनेम में शुरू होती है, जहां महान स्नो परिवार के संरक्षक जनरल क्रैसस जिलों के साथ पहले विद्रोह के दौरान मर जाते हैं। 13 साल बाद क्रैसस का 18 वर्षीय बेटा कोरियोलिनस अपने परिवार की समृद्धि को बचाने के लिए निर्धारित करता है। कोरियोलिनस 10वीं वार्षिक हंगर गेम्स में 24 मेंटोर्स में से एक है। दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए डीन कैस्का हाई बॉटम, जिन्होंने ये खेलों का निर्माण किया, जीतने के बजाय मनोरंजक दर्शकों को सम्मान पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। कोरियोलिनस को डिस्ट्रिक्ट 12 महिला लुसी ग्रे बेयर्ड के लिए चुना गया है। रीपिंग समारोह के दौरान लुसी ग्रे ने मेयर की बेटी मेफेयर की पोशाक में एक सांप को गाकर और फिसलकर कैपिटल दर्शकों को आकर्षित किया। कोरियोलिनस चाहता है कि लुसी ग्रे दर्शकों के पक्ष को जारी रखे, क्योंकि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मेंटोर को एक भाग्य का वादा किया जाता है। बाद में वह लुसी ग्रे का विश्वास जीत लेता है और उसे कैपिटल के नागरिकों की सहानुभूति जीतने में मदद करता है। कोरियोलिनस ने हेड गेम मेकर डॉक्टर वॉलमनिया गॉल को एक योजना का प्रस्ताव देता है। वॉलुमेनिया गॉल जो कैपिटल दर्शकों को आकाओं को दान करने की अनुमति देता है ताकि वे खेलों के दौरान ट्रिब्यूट दे सकें। लुसी ग्रे के साथ कोरियोलिनस बांड, हालांकि एक अन्य संरक्षक अर्चन क्रेन उसे ट्रिब्यूट देता है, जो तब उसे मारता है। एक अखाड़े के दौरे के दौरान एक विद्रोही बम विस्फोट होता है, जिसमें कई संरक्षक और श्रद्धांजलि होती है। कोरियोलिनस ने लुसी ग्रे को चूहे के जहर के साथ उपहार में दिया क्योंकि वह उसे गिरने वाले मलबे से बचाता है। गेम की शुरुआती अराजकता में कई ट्रिब्यूटर्स मर जाते हैं। गॉल कोरियोलिनस के सुझावों को लागू करता है, जिसके परिणामस्वरूप कैपिटल व्यूअरशिप में वृद्धि होती है। लुसी ग्रे एक विस्फोट से बचकर और जेसप के साथ डिस्ट्रिक्ट 12 के पुरुष ट्रिब्यूटर्स के साथ एक सुरंग में छिपकर बच जाता है। जेसप रेबीज विकसित करता है। लुसी ग्रे को बचाने के लिए उनके गुरु ने उन्हें मार डाला। कोरियोलिनस के रिच फ्रेंड्स सेजेनस प्लिंथ खेलों की क्रूरता पर नाराजगी जताते हुए अखाड़े में घुस जाते हैं और अपनी गिरी हुई ट्रिब्यूट के साथ डिस्ट्रिक्ट 2 में अपने पूर्व क्लासमेट के साथ शोक मनाते हैं। कोरियोलिनस सेजेनस को पुनः प्राप्त करने के लिए क्षेत्र में प्रवेश करता है। ट्रिब्यूटस उन पर हमला करते हैं, कोरियोलिनस को एक को मारने के लिए मजबूर करती है। गॉल तब अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए खेलों की फिल्म के फुटेज को बदल देता है। गॉल ने फेलिक्स रेवेनस्टिल की मौत का बदला लेने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड सांपों को जारी किया, एक संरक्षक और राष्ट्रपति का बेटा जो बमबारी में मारा गया था। कोरियोलिनस सांपों को पहचानने वाले सेंस के साथ उन पर हमला नहीं करते हैं,
गुप्त रूप से उनकी रिहाई से पहले लूसी ग्रे की गंध को सांप टैंक में डाल दिया। सांप लूसी ग्रे को छोड़कर सभी ट्रिब्यूटर्स को मारते हैं, जो सांप के रूप में गाता है, उसे लुभाता है। गॉल ने लूसी ग्रे को विजेता घोषित करने से इनकार कर दिया, लेकिन कैपिटल के दर्शकों ने उस पर दबाव डाला। जीत के जश्न के बाद हाई बॉटम ने कोरियोलिनस को रूमाल और जहर के साथ सामना किया और उसे धोखा देने के लिए पीसकीपर के रूप में 20 साल की सजा सुनाई। सेजेनस को विद्रोह के लिए दंडित किया जाता है। कोरियोलिनस लूसी ग्रे के भाग्य को नहीं जानते हुए जिला 12 में स्थानांतरण पर जोर देता है। एक बार कोरियोलिनस और सेजेनस ने पीसकीपर प्रशिक्षण शुरू किया। एक आदमी को फांसी दिए जाने के बाद लूसी ग्रे के द हैंगिंग ट्री गीत को प्रेरित करते हुए कोरियोलिनस और सेजेनस होप बार का दौरा करते हैं, जहां कोरियोलिनस लूसी ग्रे के साथ फिर से जुड़ता है, जो कोवे के साथ प्रदर्शन करता है। जब कोरियोलिनस ने सेजेनस को विद्रोहियों को भागने की योजना बनाने में मदद की, तो वह सेजेनस की आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए एक जैबर जय का उपयोग करता है। वह फिर इसे गॉल भेजता है। एक रात कोरियोलिनस सेजेनस टू द होप का अनुसरण करता है। सेजेनस लूसी ग्रे के पुराने प्रेमी बिली टूपे और स्प्रूस से बात करता है, जिससे एक विवाद पैदा हो जाता है। कोरियोलिनस ने मेफेयर को गोली मार दी और स्प्रूस ने बिली टूपे को मार डाला। सेजेनस और स्प्रूस को बाद में देशद्रोह के लिए फांसी दी जाती है, जबकि लूसी ग्रे और कोरियोलिनस बच जाते हैं। जैसे ही यह तूफान शुरू होता है, वह झील पर वापस आ जाता है और पीसकीपर बेस के लिए एक हताश उड़ान शुरू करता है। वह इसे वापस जिला 12 में ले जाता है, जहां एक सांप के काटने की उसकी कहानी उसे काटने के लिए नहीं दिखाई देती है, क्योंकि बारिश सांपों को बाहर निकालती है। वह एक डॉक्टर से पूछता है कि क्या वह मरने वाला है, लेकिन बताया जाता है कि सांप भी विषैला नहीं था और काटने से केवल एक निशान निकल जाएगा। अगले दिन वह जिला 2 के लिए होवरक्राफ्ट पर सवार होता है। उनके आने से पहले, हालांकि, कैपिटल में शिल्प बंद हो जाता है, जहां एक परिचर उसे बताता है कि उनके पास उसे वहां छोड़ने के आदेश हैं। उनका गंतव्य गढ़ है, जहां उनके पतन के लिए उनकी मुलाकात डॉक्टर गॉल। वह उसे बताती है कि वह प्रसन्न है कि उसने जिला 12 में अपनी पढ़ाई जारी रखी, और पूछा कि उसने अराजकता और नियंत्रण के बारे में और क्या सीखा है। वह उसे बताता है कि उसने सीखा है कि वे जीव हैं जिन्हें जीवित रहने के लिए कैपिटल की आवश्यकता है। वह बताती है कि उसने 10वीं हंगर गेम्स की सभी प्रतियों को मिटा दिया है, सिवाय इसके कि वह अपने निजी मनोरंजन के लिए रखी गई थी।
इसके बाद वह जिला 12 में अपने अनुभव को एक छुट्टी कहती है, यह कहते हुए कि उसने उस समय का निवेश नहीं किया था ताकि वह उसे जिला इम्बेकिल्स को सौंप दे। उसने उसे एक सम्मानजनक छुट्टी देने का आदेश दिया और उसे विश्वविद्यालय में उसके अधीन अध्ययन करना है। कोरियोलिनस जल्दी से विश्वविद्यालय में जीवन में बस जाता है, डॉ के तहत सम्मान कक्षाओं में भाग लेता है। गॉल और एक शांति रक्षक के रूप में अपने संक्षिप्त कार्यकाल द्वारा उसे दी गई स्थिति में आधार वह एक प्रशिक्षु गैमेकर के रूप में एक भूमिका निभाता है, जहां वह जल्दी से नए विचारों का प्रस्ताव करता है, जैसे कि विक्टर विलेज और विजेता जिले में सभी को भोजन का पार्सल देना। इसके अलावा वह प्लिंथ्स का उत्तराधिकारी बन गया है, क्योंकि कोरियोलिनस ने अपने माता पिता को खो दिया है और प्लिंथ ने अपने बेटे को खो दिया है। प्लिंथ्स ने स्नो फैमिली अपार्टमेंट खरीदा ताकि उन्हें हिलना न पड़े। प्लिंथ अब अपने जीवन में हर चीज के लिए भुगतान करते हैं और उसे एक उदार भत्ता देते हैं, जो उनके बेटे की मृत्यु में उनकी भूमिका से पूरी तरह अनजान है। वह अकादमी की यात्रा का भुगतान करता है, जहां वह अपनी मां की कॉम्पैक्ट यात्रा करता है। वहां वह डीन हाई बॉटम से भूख खेलों के निर्माण की सच्चाई सीखता है। डीन हाई बॉटम और कोरियोलिनस के पिता दोनों विश्वविद्यालय में छात्र थे और उन्होंने डॉक्टर गॉल की जीव विज्ञान कक्षा अंतिम परियोजना किसी के दुश्मनों के लिए इतनी चरम सजा पैदा करना था कि उन्हें कभी यह भूलने की अनुमति नहीं दी जाएगी कि उन्होंने आपके साथ कैसा अन्याय किया है। वह हमेशा पहेली में अच्छा था और उस समय नशे में था, अपने बुरे आवेग को दे रहा था। क्रैसस स्नो ने उसे शराब के साथ गिरवी रख दिया क्योंकि उसने उसे निकाल दिया, उसे आश्वासन दिया कि यह उनके बीच केवल एक निजी मजाक था। वह अगली सुबह जाग गया, भयभीत हो गया, केवल यह पता लगाने के लिए कि क्रैसस परियोजना में बदल गया था। डॉक्टर गॉल एक अच्छा ग्रेड चाहते हैं। युद्ध के बाद डॉक्टर गॉल ने प्रस्ताव निकाला, डीन हाई बॉटम को हंगर गेम्स के वास्तुकार के रूप में पेश किया। कोरियोलिनस उसे बताता है कि पूरी बात डॉ का समर्थन करती है। मानवता के बारे में गॉल का दृष्टिकोण कि सबसे निर्दोष को भी हत्यारों में बदल दिया जा सकता है। हाई बॉटम उससे पूछता है कि क्या लूसी ग्रे उसे जाने के लिए दुखी थी। कोरियोलिनस ने इसे बंद कर दिया, यह कहते हुए कि वे दोनों थोड़े दुखी थे और अपनी छुट्टी ले लेते हैं। वह दर्शाता है कि जिला 12 में वापस हर कोई सोचता है कि मेयर ने लूसी ग्रे को मार डाला। पीसकीपर्स का एक नया कमांडर भी है, जिसने होब में शो की घोषणा की। कोरियोलिनस के घर जाने के बाद वह कहता है कि लूसी ग्रे और उसके मजाक उसे फिर कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वह किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने की कल्पना करता है जिसे वह नफरत करता है, जैसे कि साथी संरक्षक लिविया कार्ड्यू, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे कभी हेरफेर नहीं कर सकता है, और जब वह पनेम पर शासन करता है तो वह खेलों को जारी रखेगा। वह बदला लेने के अपने कार्य पर मुस्कुराता है, गुप्त रूप से चूहे के जहर को प्राप्त करने और हाई बॉटम के मॉर्फलिंग को जहर देने के लिए इसका उपयोग करता है। उसे उम्मीद है कि हाई बॉटम को अपनी आखिरी सांस के साथ एहसास होगा कि हर कोई किसी दिन क्या करेगा। स्नो लैंड्स ऑन द टॉप।